और लंबा युद्ध चलता है तो पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, वो तो ऐसे ही बर्बाद है, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा। और देखिए कि उसका परिणाम क्या निकला कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। अब देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं बिहार का लगातार, इतनी उम्र में भी। अगर आप सत्ता में रहते हुए कोई वादा करते हैं ना जनता से, तो जनता को यह लगता है कि आदमी सत्ता में है और अगर सत्ता में आएगा तो इसको ये पूरा करेगा कमिट। कि आप इतने दुखित क्यों हैं? तो पड़ोसी का सुख देखकर। नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। उस बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक के बाद एनडीए की एक बैठक हुई। मतलब एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उस बैठक में पहुंचे थे। बिहार से नीतीश कुमार भी गए हुए थे, वो भी नीति आयोग की बैठक में पहुंचे थे। आपको बता दें, अमूमन नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाने से बचते रहे। पिछले साल भी बैठक हुई थी तो वो नहीं गए थे, लेकिन इस साल वो गए। और नीति आयोग की बैठक के बाद जो एनडीए की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों की, उसमें भी वो मौजूद रहे। ऐसे में कहा जा रहा था कि भाई एनडीए की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कई सारी बातों पर चर्चा होनी थी और हुई भी है। कहा जा रहा है जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर चर्चा हुई, सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, और क्या क्या चर्चा हुई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जी मौजूद हैं। एसके राजीव जी, कल नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग की बैठक के बाद जो है एनडीए की बैठक हुई। जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, वो लोग भी बैठे थे। क्या कुछ रहा इस बैठक में और बैठक का मेन उद्देश्य क्या था? देखिए मनीष जी, लंबे समय बाद नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टिसिपेट करने के लिए पटना से निकले थे। और उस समय से ही एक खबर जो है वो सुर्खियां बनने शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि पिछले 3-4 साल जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें जबकि महागठबंधन की सरकार थी उसमें भी वो नहीं गए थे, और जब एनडीए की सरकार बनी उसमें भी वो नहीं गए थे। लेकिन चूंकि यह 2 दिवसीय बैठक थी और उसमें एक दिन नीति आयोग की बैठक में पार्टिसिपेट करना था मुख्यमंत्री को, और साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री भी गए हुए थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए, जो नीति आयोग की बैठक हुई है उसमें जो खबर आ रही है वो खबर बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर है, और हम सभी लोगों के लिए, भारतवासी के लिए एक अच्छी खबर है कि हम लोग विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। देखिए, ये आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। हर एक देश यह चाहता है कि आर्थिक रूप से वह इतना समृद्ध हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही कमज़ोर हो जाए। और ये सच्चाई भी है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर होगा। कहावत भी है कि आप इतने दुखित क्यों हैं? तो पड़ोसी का सुख देखकर। तो भारत ने उस मुकाम को प्राप्त कर लिया, जबकि अभी आपको पता है कि 72 घंटे तक भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, और इसी वजह से युद्ध को भी रोका गया। एक तो पाकिस्तान बहुत कहीं युद्ध में ठहर नहीं पा रहा था, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी को भी यह लगा कि चूँकि अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की लगातार मजबूत हो रही है और आर्थिक रूप से हम पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत अपनी एक मजबूत पैठ बना रहा है। तो अगर हम युद्ध करते हैं और लंबा युद्ध चलता है तो पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, वो तो ऐसे ही बर्बाद है, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा। और देखिए कि उसका परिणाम क्या निकला कि जब नीति आयोग की बैठक होती है तो उसमें यह रिपोर्ट दिया जाता है कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो एक तो यह मीटिंग नीति आयोग की बैठक हुई, और आपको पता है कि नीति आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा प्रदेश कितना डेवलप कर रहा है, किस प्रदेश को फॉलो किया जाना चाहिए, और उसमें प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए नीतियां बनती हैं। और जो कल जो बैठक हुई उसमें यह कहा गया है कि भाई जो केंद्र सरकार जो देती है किसी भी राज्य को मदद, तो उसमें केंद्र और राज्य यानी राज्यांश दोनों रहता है उसमें। तो उसमें दिया गया है कि केंद्र की जो भूमिका है वो थोड़ी सी उसको और मजबूत की जाए, और जो राशियां हैं उसको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि राज्य पर बर्डन कम पड़े। यह भी नीति आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया है। लेकिन इन सबसे इतर आज जो बैठक हुई है ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए शासित प्रदेश की आज बैठक है। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के एक निजी होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया, और जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे तो नीतीश कुमार का बड़ा वार्म वेलकम वहाँ पर किया गया। और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि वो काफ़ी गदगद महसूस कर रहे थे।
मतलब है ना कि शादी की तैयारी हो रही है और दूल्हा अचानक आता है तो फिर पूरा जो वधू पक्ष है वो उतर जाता है। तो वही स्थिति थी, क्योंकि बिहार को साधना, बिहार चुनाव को जीतना, ये एनडीए के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टास्क है। और ख़ास करके इस बार, क्योंकि तेजस्वी पूरी ताकत लगा दी है। आप देखेंगे कि विपक्ष जो है वो पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहा है। हर एक साल लड़ता है, लेकिन इस बार और ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि चाहे वो कांग्रेस के वो कृष्णा अल्लावरू साहब हो, वो हर एक सप्ताह में 3 दिन बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं। आज जानकारी मिली कि 250 से ज़्यादा QR कोड पर लोगों ने अप्लाई किया, आवेदन दिया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो विपक्ष जो है पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है। तो आखिर किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए, जनता को आखिर क्या बताने की कोशिश की जाए कि नहीं भाई एनडीए को आप वोट क्यों करें। ठीक है, मोदी के चेहरे पर अगर हम वोट करते हैं तो भाई मोदी तो केंद्र में है, और बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष लगातार एक शगुफा जो है वो फैला रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। अब देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं बिहार का लगातार, इतनी उम्र में भी। लेकिन विपक्ष जो है वो जनता के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर उसका काट क्या निकाला जाए। और इन तमाम मुद्दों पर लंबी बैठक हुई है। और मैं जो तस्वीर देख रहा था अभी बैठक की, जो निकल कर सामने आई है कि राजनाथ सिंह के बगल में नीतीश जी बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा भी एनडीए शासित प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी एक प्रदेश को जीतना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी और सम्राट जी से ही फीडबैक लिया जाएगा। अलग अलग जो प्रदेश है, अभी हरियाणा में देख लीजिए आप, प्रचंड बहुमत मिला, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को। तो वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी सजेशन लिया जाता है। और अभी आप देखे होंगे कि जो बैठक की शुरुआत हुई है आज, उसमें एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई हम जो कहते हैं वही करते हैं। और वो सिंदूर जो मामला है, जो सिंदूर जो प्रकरण हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उस मुद्दे को, ऑपरेशन सिंदूर को उठाया गया उसमें, और प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। और कहा कि भाई भारत आज इतना मजबूत है कि भारत से रिक्वेस्ट करना पड़ता है अमेरिका जैसे देश को कि भाई आप युद्ध मत कीजिए। अंदाजा लगाइए कि भारत की छवि। तो मुझे लग रहा है कि एक ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको निश्चित तौर पर एनडीए इस विधानसभा चुनाव में भी लॉन्च करेगी, चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आप देख रहे होंगे कि लगातार काम हो रहा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मोदी जी आ रहे हैं 29 तारीख को, तो 30 तारीख को विक्रमगंज में वो 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे बिहार को। तो ये बड़ा काम है मनीष जी। अगर एक प्रधानमंत्री आते हैं, और वो पिछली बार आए थे अमित शाह, तो 10,000 करोड़ दिए थे। वहाँ हम लोग बीजेपी कार्यालय के सामने हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जब अमित शाह जी आए थे। तो ये एक मतलब एक बड़े कैनवास पर बिहार की छवि को उकेरने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि एनडीए को इसमें सफलता भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप सत्ता में रहते हुए कोई वादा करते हैं ना जनता से, तो जनता को यह लगता है कि आदमी सत्ता में है और अगर सत्ता में आएगा तो इसको ये पूरा करेगा, कमिटमेंट को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप विपक्ष में रहते हुए कोई कमिट करते हैं ना, तो जनता को लगता है कि अरे भाई इसको वोट दे, कहीं ये नहीं जीते तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है वो कई महीनों में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और बॉडी लैंग्वेज बताता है आपके उत्साह को। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो नीतीश कुमार का हो, नरेंद्र मोदी का हो, देखिए चमक रहा है। तो ये बता रहा है कि भाई बहुत ही अच्छा विचार विमर्श हुआ है, बहुत अच्छा मंथन जो है वो किया गया है एनडीए की बैठक में। और आने वाले दिनों में उसका परिणाम भी सामने देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर तो कई सारी चीज़ें बातें हुई जो अंदर खाने से बात निकल गया। जो आपने कहा भी, एक ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा, जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि अब ये भी जो रोज़गार की भी बातें हुई है कि भाई बार बार जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं मुद्दा कि भाई रोज़गार को लेकर हम आए तो हम रोज़गार कैसे दें, उसको लेकर भी जो है जनता के बीच में जाया जाएगा कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर किया जाए। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है रोड शो भी होगा। उस रोड शो, अगर रोड शो होता है तो उसका कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा? देखिए मनीष जी, हालांकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उसमें इस टॉपिक को हम लोग इस पर अलग से अगर बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको नटसेल में बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का फ़ायदा तो मिलेगा बीजेपी को। प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ रोड शो किया है, ऐसा नहीं है कि हर जगह जीत ही गए हैं। लेकिन चूंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको बिहार में नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और जो जानकारी मिली है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने दिलीप जायसवाल जी से बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी कार्यालय तक दोनों तरफ रहेंगे वर्कर्स। और 1 लाख वर्कर्स को मतलब रहेंगे उसमें, जो फूल बरसाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि उसका व्यापक इम्पैक्ट निश्चित तौर पर पड़ेगा। मतलब व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कल एनडीए की जो बैठक हुई है
उसका भी असर देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें समझाई गई हैं, क्योंकि अगर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अगर वहाँ बैठे हैं तो ये समझना होगा कि सब लोगों ने अपनी राय दी होगी कि हमें कैसे चुनाव बिहार में जीतना है, कैसे चुनाव लड़ना है और किस तरह से हम बिहार में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जाएं, बताएं जनता को कि हम केंद्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों को क्या दे रहे हैं। राज्य की नीतियां बताई जाएं कि राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं वो कैसे लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर लेकर मंथन हुआ है। फिलहाल मंथन तो सभी जगह हो रहा है। इस मंथन के बाद रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो मुझे और मेरे सहयोगी एसके राजू को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस को। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री